तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर क्लास 10th में और एक्सरसाइज 9.8 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने 1 से लेकर 4 तक सवाल करा दिए हैं और आज हम करेंगे 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। देखो, मैं अपनी मैथ ले लूँ और 5वां सवाल क्या है, इसमें NCERT बुक है, पेपर इसी में से बनेगा। ठीक है, देखो 5वां सवाल क्या है कि भूमि से समझना, और वीडियो को मैं ऊपर लगा दूंगा सवाल को। ठीक है, देखो क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से डोरी, पतंग में लगी एक डोरी, ठीक है, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, L ज्ञात करवा रहा है, L। तो देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, देखो 5वां सवाल है, भूमि हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये लंबी क्या हो गई, डोरी हो गई, डोरी। ठीक है, लंबी क्या हो गई, डोरी। अब इसका हम नाम दे दें A, ये B हो गया, चलो B, और ये क्या हो गया C। और इसके साथ कहते हैं भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितने का, 60 का। ठीक है, और उसने क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग है। और क्या पूछा है उसने, लंबाई पूछी है। क्या, लंबाई निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, लंबाई, L। लंबाई हमने क्या मानी, L। आपको पता है ये क्या होता है, बेस होता है। चलो करते हैं इस सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्या लिखेंगे कि मान लिया कि डोरी की लंबाई क्या है, ये डोरी की लंबाई L मीटर मान लिया। ठीक है, L। और भूमि से पतंग की ऊंचाई, ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई मान लो। ऊंचाई क्या मान लो, दिया है यार, मान क्यों रहे हो। कितना है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, और क्या निकलवा रहा है हमसे, क्या है, AC निकलवा रहा है, मतलब लंबाई। तो AC हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो कोई ऐसा सोचो, इसमें LAL KA, ठीक है, तो ऐसा सोचो जिसमें देखो लंब भी आ रहा हो और कण भी आ रहा हो। बताओ, लंब भी आ रहा हो और कण भी आ रहा हो, तो आप बोलो भैया लंब बट्टे कण भी तो साइन में आ रहा है, साइन में। तो लिख दो तो मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर लंब कितना है, 60। कितना है, 60। और कण कितना है, कण है AB, जो कि हमको निकालना है। ठीक है, सॉरी AB निकालना है यार, AB, जो कि हमको AB निकालना है। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो साइन 60 बराबर 60 AB क्या है, L है। कितना है, L है। ठीक है, सही से समझना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, और 60 नीचे क्या है, L है। 60 दूनी कितने हो जाएंगे, 120। L इधर आएगा, 60 दूनी 120, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में। आंसर यहाँ पे भी सही है, आंसर जो है यहाँ पर भी सही है। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो ऊपर नीचे क्या कर दो, √3 का परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो L बराबर ये कितना बन जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, और ये √3 के मल्टीप्लाई जब हम √3 में करते हैं तो 3 आता है। 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12, तो कितनी बन जाएगी, 40 √3 मीटर। कितनी आ जाएगी, डोरी की जो लंबाई आएगी कितनी आ जाएगी, 40 √3 आ जाएगी। ठीक है, यही हमसे निकालने के लिए उसने बोला था। करेंगे अब करेंगे 7वां सवाल। ठीक है, अब करेंगे 7वां सवाल, सही से समझना है। 7वां है क्या सवाल, देखो क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार लगी है। भवन है, भवन के शिखर पर क्या लगी है, एक मीनार लगी है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस समझना है इस सवाल को। ठीक है, तो देखो क्या है, भूमि के एक बिंदु से, तो ये भूमि बना लिया हमने, भूमि के बिंदु से यहाँ से क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से जो है एक भवन है 20 मीटर का, 20 मीटर ऊंचे भवन। इसका नाम क्या है, याद रखने ये क्या है, भवन है, भवन। और इसके ऊपर क्या लगी है, इसके शिखर पर जो है, शिखर पर क्या लगी है, एक मीनार लगी है, मीनार। तो मुझे बनानी तो आती नहीं, पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, भवन है, भवन।
इसकी शिखर पे क्या है, मीनार है, मीनार, मैंने ये बना दी मीनार, ठीक है, मीनार है ये, ऐसे कर दूँ और ऐसे कर दूँ, मीनार यार, मीनार, मीनार कैसे बनती है मीनार, चलो ऐसे बना दूँ, समझ जाना, ठीक है, मीनार है ये, मीनार, ठीक है। और क्या है, मीनार, शिखर पे एक मीनार के तल से उन्नयन कोण, तो देखो मीनार के शिखर से पहले क्या करते हैं, भवन के शिखर से जो कोण बनेगा, भवन के शिखर से जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, कितने, 45 का बनेगा। और मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है, उसने दिया है, देख लेना सवाल को, और मैं लिख दूंगा, वो टेंशन नहीं लेने का, कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ओहो, हाँ, कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, मीनार के शिखर से 60 डिग्री का बनेगा, और भवन के शिखर से कितने बनेगा कोण, एंगल कितने बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्या है, मीनार की, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। अब इसका एक नाम दे दो, ए बी, इसका सी दे दो, इसका डी दे दो, और इसका ई, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोलो भैया नहीं, ठीक है। ये हमने भवन, मीनार की ऊंचाई जो है हमने एक्स मान लिया, एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, एक्स, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई कितनी है, हल दिखाने के लिए, ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर। और जी मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है हमने, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर मानी है, ठीक है। भवन बिंदु, अब क्या बचा, मीनार की ऊंचाई सी डी, ठीक है, सी डी है ये, सी डी, ओके। अब बिंदु बी सही से समझना है, भवन की हम पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, भवन की क्या निकालेंगे, पहले हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। भैया क्यों निकालोगे, अभी पता चल जाएगी मेरे दोस्त। तो हम बी और सी के बीच, भवन की बी और सी के बीच की दूरी को, बीच की जो है इसके बीच की दूरी को मैं एक्स मीटर मान लूँ, ठीक है, क्या मान लूँ, एक्स मीटर मान लूँ। क्या लिखेंगे कि मान भवन की दूरी, भवन की, भवन माना भवन के बिंदु की दूरी लिख लें, ठीक है, भवन के बिंदु, बिंदु बी से सी की दूरी, ठीक है, दूरी जो है एक्स मीटर है, कोई दिक्कत, एक्स मीटर है, एक्स मीटर मान ले, ठीक है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या करेंगे, हम देखते हैं कौन से फॉर्मूले में जो है लंब भी आता है और आधार भी आता है। लिखो जल्दी, लाल बट्टे कक्का लिखो, बिना सोचे समझे लिखो, लाल बट्टे कक्का, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब भी आता है और आधार भी आता है, भैया टेन दिख रहा है मुझे, तो टेन। तो हम जब हम भवन की दूरी निकालेंगे तो टेन कितनी डिग्री का कोण बना रहा है शिखर से, 45 डिग्री का, बराबर क्या आता है, लंब क्या है, 20 मीटर है, आधार क्या माना है हमने, एक्स माना है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 20 मीटर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भवन की दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। जो हमने भवन की दूरी मानी थी, एक्स मानी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब बोले भैया नहीं है दिक्कत, आगे करा दो, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, हमको तो मेरे दोस्त मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना, किसकी, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। तो देखो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए लंब है हमारे पास, लंब है और आधार भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब भी है आधार भी है, ये तो टेन आ गया, दोबारा कोई नहीं आ गया तो टेन ही लगा दो। लेकिन कितने डिग्री का कोण बना रहा है शिखर से जो है मीनार, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 का बना रही है, कितने, 60 का, तो टेन 60 बराबर, ठीक है। जब हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 20 प्लस एच करेंगे, ध्यान रखना, 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन में क्या है, दूरी कितनी निकाली थी, 20 मीटर, कितनी, 20, ठीक है। अंडर रूट सॉरी टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, लंब है हमारे पास 20 प्लस एच है, और जी आधार क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है, 20 प्लस एच अपॉन 20 कितना बन जाएगा, 20 अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस एच, ठीक है। 20 को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 और बराबर एच, ठीक है। एच आंसर यहाँ पर भी सही है, अगर ज़्यादा करो तो आंसर लिख लो एच बराबर, और मैं यहाँ से 20 जो है कॉमन ले लूँ तो कुछ हो जाएगा, बताओ आप बोलो भैया नहीं, बिल्कुल ले लूँ, बिल्कुल लेंगे, 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंडर रूट 3 यहाँ पर क्या बचेगा, 20 में कॉमन ले लिया तो माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1, ये क्या आ जाएगा, मीनार की जो है
ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी 20, क्या आ जाएगी 20√3 - 1, क्या आ जाएगी मीनार की जो है ऊंचाई आ जाएगी। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। 9वां सवाल, जो सवाल बच रहे हैं ना, जैसे 8वां हो गया, मैं उनको करा दूंगा यार, लेंथी सवाल है, बहुत लेंथी सवाल है, मैं उनको आराम से करा दूंगा। देखो 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल क्या है इसको समझना है। देखो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो हमने क्या मान लिया मीनार, ये बात, ठीक है। ये क्या है मीनार है, ये क्या है भवन है, ये क्या है भवन है, और ये मेरे दोस्त क्या है मीनार है, मीनार, ठीक है मीनार है। उसने क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, सही है ना, क्या है भवन, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर कोण जो है 30 डिग्री है, कितना है 30 है। ओहो गलत बनेगा यार, वो गलत बनेगा, बता नहीं रहे हो। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण है, भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनेगा। ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं इन सवालों में। अब मीनार के पाद बिंदु, सॉरी भवन के, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। इससे कितना है, सॉरी 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है। अब क्या बोला है उसने कि कहाँ चला गया यार, हाँ मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, कोई बात ना मेरे दोस्त 50 मीटर है। हमको क्या निकालनी है, भवन की ऊंचाई निकालनी है, बस ये सवाल है, इसको करते हैं जल्दी। भवन की ऊंचाई निकालनी है, नाम देते हैं इसका A, B और C और D, ठीक है। देखो मीनार की ऊंचाई हल लिखेंगे यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, C D क्या है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई हमको निकालनी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है हमको निकालनी है, A B जो है हमको निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, सही से समझना है। अगर मैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब B और C, भवन और मीनार, भवन और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो है, अगर मैं x मीटर मान लूँ, x मीटर मान लूँ तो कोई दिक्कत है, बताओ। आप बोलो नहीं है भैया कोई दिक्कत, मान सकते हो बिल्कुल। तो देखो क्या लिखेंगे कि मीनार एवं भवन के पाद बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, बस यही लिखना है, बीच की दूरी x मीटर, ठीक है। हम माना कर लेना, माना है ना, ठीक। अब देखो क्या बोला है, अब सवाल में आ जाओ। सवाल में क्या है कि कहाँ चला गया, अरे यार, भवन के पाद बिंदु क्या लिखना है हमको, देखो पता लिखना कैसे है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। क्या है देखो, कहाँ है, कहाँ चला गया, हाँ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के लिए क्या लिखना है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के लिए, ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के लिए बस ये लिखना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो भवन के पाद बिंदु है, मीनार के शिखर के लिए जो है क्या है, लंब है हमारे पास, आधार भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, LAL KKA, लंब भी है आधार भी है, tan लगेगा, कौन सा लगेगा, tan। मेरे दोस्त इनमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने भवन से बोला है तो भवन के साथ कितने का है, 30 डिग्री का, मीनार के लिए, मीनार के शिखर के लिए कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। सही से समझो मेरे यारों, भवन के पाद बिंदु, ठीक है, भवन के पाद बिंदु यही तो हैं, भवन के पाद बिंदु के मीनार ये कि शिखर के लिए, ठीक है, ये निकालना, तो शिखर के लिए क्या है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 बराबर लंब क्या है 50 मीटर है, और आधार क्या माना है हमने BCx, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है,
और 50 बी सी क्या है, एक्स है, तो क्या आ जाएगा 50 अंडर रूट टेन 60 की वैल्यू, ओहो यार टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। गर्मी में दिमाग खराब ही हो रहा है। 50 बी सी, ठीक है, बी सी क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अंडर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 50 या इसके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अंडर रूट 3 आ जाएगी मेरे दोस्त। अब क्या करना है हमको, भवन के पाद बिंदु से तो हमने निकाल लिया है मीनार के लिए, अब क्या निकालेंगे भवन के लिए निकालेंगे। अब मीनार के लिए हो गया, अब क्या निकालेंगे भवन के लिए निकालेंगे। भाई आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे मेरे दोस्त कि मीनार के पाद बिंदु, इसमें देखो लिख रहा है ना, देखो इसमें लिख रहा है सवाल में मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के लिए कितने का डिग्री का कोण है 30 का, भवन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है लंब भी है और आधार भी है, लंब भी है आधार भी है, किसका फॉर्मूला लगेगा tan 30 का, तो tan 30 बराबर लंब क्या है h है, आधार क्या है 50, नीचे से ये अंडर रूट ऊपर जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। जब 10वीं क्लास में उतना तो समझ गए होंगे, नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा अंडर रूट 3। टेन 60 की वैल्यू सॉरी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अंडर रूट 3 h अपॉन अंडर रूट 3h, ठीक है। 50 कितना आ जाएगा 50 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे कितना आता है 3h आता है, h बराबर कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। और इसका भाग देना चाहो तो कितना आएगा 3 एकम 3 6 3 18 कौन 6 3 18 इतना कुछ आएगा मीटर, ठीक है। तो शिखर भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 50/3 भी सही है और ये भी सही है, जो सा आपका आंसर मन करे उसको लगा देना, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा इस सवाल का। बंद करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त मार्कल भी नहीं चल रहे, बेकार हो गए, ठीक है। और मेरा पेपर भी आ रहा है पता है ना आपको, तो वीडियो में जो बनाऊंगा 18 तारीख को पेपर है मेरा, उसके बाद देखना कैसा भूकंप सा बुलाता हूँ मैथ में, उसके बाद डेली आपके लिए वीडियो आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर याद खत्म करते हैं, ठीक है। कल से हम क्या करेंगे इसमें 5 या 6 सवाल हैं, उनको जब टाइम मिलेगा याद करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो हम कल से क्या करेंगे, या तो आप कमेंट में बता देना एक्सरसाइज जो 3.3 बची है उसको करा दूंगा, या सीधी धारा 4 जो है क्या नाम है मैं तो उनका नाम ही भूल गया, सूत्र जो है 4.1 एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जहाँ से सवाल समझ में नहीं आया वहाँ से आपको बताना है कि भैया यहाँ से सवाल समझ में नहीं आया, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे संग खड़ा है, हमेशा। हाँ चलो हमेशा ही मान लो, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपना क्या करना है ख्याल रखना।